होती है आज के दौर में। अमूमन मैं देखूं तो लोगों को आज के दौर में अगर हम यहाँ की बातें करें तो लोग को माइलेज की जरूरत होती है, लोगों को अच्छे इंजन की जरूरत होती है कि लंबे समय तक जाए, और प्लस ऐसी गाड़ी जो कम किफायती कम खर्च पे लंबा चले। तो टोयोटा इन सब चीजों को जोड़ते हुए ऐसी गाड़ियां का निर्माण करती है जो आपके दैनिक जीवन में, लंबे सफर में, हाईवे में हमेशा उत्तम क्वालिटी के साथ काम करे, और प्लस आपके जीवन की सेफ्टी के लिए भी इसमें सेफ्टी रेटिंग हो, एयर बैग हो, जिसकी वजह से आप किसी भी सफर में जाएं तो हंसते मुस्कुराते सफर शुरुआत भी हो और अंत भी उसका हो। आजकल लोग कार नहीं खरीदते बल्कि ग्रेट एक्सपीरियंस लोगों से शेयर भी करते हैं, और उनका यही कहना होता है कि बेहतर हम लोग अनुभव चाहते हैं। तो आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कैसे लोगों के बीच जाता है, रणनीति क्या रहती है आप लोगों की? देखिए, अब आज के दौर में लोग ना एक रॉ कंटेंट की बात करते हैं, एकदम कस्टमर का रिव्यूज की बात करते हैं। ऑन स्क्रीन जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, रॉ फुटेज जा रहा है टीवीज पे। तो ऐसी कई सारी चीजों, जैसे अभी हमने लास्ट मई में एक हमारी गाड़ी है हाइब्रिड हाई राइडर, इस मंच से मैं साझा करूंगा। हाइब्रिड मतलब पेट्रोल प्लस बैटरी, जो आपकी माइलेज को भी बढ़ाती है और उच्च क्वालिटी की इंजन भी होती है। तो हमने ऐसा किया, कई बार लोगों को ये सोचना होता है कि एक बार गाड़ी बिक गई उसके बाद दोबारा उनसे बात नहीं करते हैं, या फिर वो कनेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि होता है ना, एक ग्राहक बन गया अब दूसरे ग्राहक पे ध्यान दो। तो प्रकाश टोयोटा ने पूरे बिहार में एक नया तरह का प्रयोग किया। हमने लगभग 110 ऐसे कस्टमर जिन्होंने हाई राइडर गाड़ी है उनको वापस एक बार कॉल करके बुलाया, और हम चाह रहे थे एक रियूनियन गेट टुगेदर हो। इसमें हम उनसे एक रिव्यू जानना चाहें कि आप अपनी गाड़ी से संतुष्ट है कि नहीं, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कारण, हम कैसे मदद कर सकेंगे। तो करिश्मा जी मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है, लगभग 40 से 45 लोग आए, और हमारे सोशल साइट्स पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी उनके रॉ फुटेज है। कई सारे ऐसे ग्राहक थे जो हमने वादा किया उससे भी ज्यादा वो संतुष्ट थे, और सबकी माइलेज अच्छी थी। और उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा है कि गाड़ी बेचने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने हमें याद किया, बुलाया, और कई अच्छे सजेशंस भी मिले हमें जो हम नियर वाई में यूज भी कर रहे हैं। तो प्रकाश टोयोटा पिछले 4 साल में शुरुआत हुई है। मैं इसको थोड़ी आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं, 2022 में जून में इसकी शुरुआत हुई थी, और मुझे बड़ा खुशी और इस मंच से साझा करते हुए कि आज बिहार में नंबर 1 है। हमारी डीलरशिप अब बंगाल में भी आ चुकी है, सिलीगुड़ी में भी खुल चुका है। इसके साथ साथ हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये प्रकाश टोयोटा का परिवार में लगभग 400 प्लस एम्प्लॉय हो गए, मतलब एक बड़ा फैमिली बनते जा रहा है। उस फैमिली की शुरुआत के दिनों से मैं हूं, तो मुझे खुशी हो रही है कि प्रकाश टोयोटा आगे बढ़ रहा है और हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि पहले जो लोग सीमांचल की धरती पर रहते थे उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से सीधा राजधानी पटना जाते थे, वहां से गाड़ी खरीदते थे। अब यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है, फीडबैक क्या रहा है लोगों का? ये बिल्कुल सही बात है कि इस मंच पे हमसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा कि पूर्णिया ऑटोमोबाइल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पढ़ाई सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो पहले, आज से 10-15 साल पहले मैं जब किसी लोगों से बात कर रहा था, वो बताते थे गाड़ी 2 व्हीलर के लिए भी बगल के जिले में जाना पड़ता था, 4 व्हीलर के लिए ऑफकोर्स पटना में भी उस तरह के डीलरशिप नहीं थे। तो आसपास के जिला जैसे आसपास के राज्य जैसे बंगाल जाया करते थे या झारखंड जाया करते थे। झारखंड हम लोग से कई आगे है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। तो उस समय बहुत लोगों को असुविधा भी होती थी। क्या लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले बिहार पीछे था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, बहुत आगे। अगर मैं सिर्फ टोयोटा की बात करूं, आज की डेट में 5 बड़े बड़े डीलर्स हैं, और टोयोटा की साथ साथ दूसरे भी अगर कार निर्माता कंपनीज है उनकी भी डीलरशिप बहुत आगे से बढ़ी। तो कहीं ना कहीं जो बायर्स है वो बढ़ रहे हैं, एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, प्लस जो कस्टमर्स है वो भी चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास हो, हमें सुविधा हो, हम नजदीक से हम उस चीज को कनेक्ट कर पाए, और टेस्ट ड्राइव चाहते हैं कि सेम टाइम हो जाए। और क्योंकि फैमिली में कोई एक डिसीजन मेकर नहीं होता है, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या स्पाउस हो सकता है, तो अलग अलग कारणों से भी लोग चाहते हैं कि जल्दी अच्छा डिसीजन हो सके। जब बिजनेस कोई करता है या फिर स्टार्टअप कोई करता है तो रोजगार से बहुत लोग जुड़ते हैं। आप लोगों के साथ कितनी टीम अभी फिलहाल काम कर रही है? शुरुआती दौर में कितने थे, अब कितने लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है? मैंने इस क्वेश्चन का शायद पहले ही जवाब दिया है। लगभग 400 प्लस हम लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय शुरुआत में तो हम लोग बहुत 10-15 लोगों से स्टार्ट हुआ था, और मैं उन शुरुआती दिनों का ही एम्प्लॉय हूं, और बहुत खुशी होती है, इतनी चीजें बढ़ गई। और प्रकाश टोयोटा की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की कुछ
मेल फीमेल वाला डोमिनेशंस नहीं है, हमारे एम्प्लॉय मेल भी हैं, फीमेल है, और जिस जगह हमारा डीलर महिलाओं की प्रतिशत कितनी है? 100%, महिलाओं के लगभग 20 से 25% है। कई महिलाओं के साथ यहाँ मैंने नॉर्मली देखा है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं कि इनकी शादियां हो जाती है तो उनको अपने हस्बैंड के साथ कुछ बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं या कुछ और रोजगार में करते हैं, बट हमें खुशी होती है हमारे डीलरशिप में नौकरी करते हुए 2 बच्चों का बीपीएससी में भी हुआ है, और हमारे डीलरशिप ने उनको बड़ा सपोर्ट किया कि आप छुट्टी लेके पढ़ाई करो, इनको बुक्स भी दिया, क्योंकि जो हमारे डीलर के सीईओ हैं वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, तो उनका हमेशा से रहा है कि काम आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, काम आप उनके मन लायक, उनके सुविधानुसार दें और उनको गाइडेंस करें। अब वो समय चला गया करिश्मा जी कि आप एम्प्लॉय कह सकते हैं, अब आपको टीम मेंबर, स्टेक होल्डर बोलना पड़ेगा और तभी चीजें आगे बढ़ पाएगी। कई ऐसे युवा है जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि वो व्यवसाय करना चाहते हैं, क्या लगता है शुरुआत में उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं इस क्वेश्चन से बहुत जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि हर आदमी को एक सोच होती है, हर आदमी का एक सपना होता है खुद का रोजगार करना, और क्योंकि काफी साल काम करने के बाद एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो सोचता है कुछ करे। मैं सबसे पहले कहूंगी कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं या रोजगार के अवसर देना चाहते हैं, पहले उसकी आप ट्रेनिंग ले, कंप्लीट ट्रेनिंग ले। लोग बोलते हैं पहले फाइनेंशियली होनी चाहिए, मुझे लगता है कि पहले आप समझे किस चीज की रोजगार करनी है, कौन आपके वो क्लाइंट हो सकते हैं या बिजनेस किन के लिए हो सकता है, किस क्षेत्र में कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज की जानकारी आपके पास है तो मैं कहूंगा एक बेस कंक्रीट अच्छा हो जाएगा, और उस कंक्रीट में इमारत अच्छी होगी, आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, फैमिली आपको सपोर्ट करे, बन सकता है। युवा सोचते जरूर है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रहती है पूंजी। तो कौन सा ऐसा वो व्यवसाय करे जहां पूंजी थोड़ा कम लगे और आगे वो धीरे धीरे करके बढ़े? देखिए, मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं जो मैं बता सकता हूं कि कौन सा ले, बट हाँ, मैं अगर कार्स के क्षेत्र से जुड़ा मैं बोल सकता हूं कि आज के डेट में बहुत फैशनेबल आज के नई चीजें होगी कार एसेसरीज के लिए। अगर कोई नई गाड़ी लेता है, वो चाहते हैं कि मेरी गाड़ी बाहर से भी बहुत अच्छा दिखे, तो छोटी छोटी पार्ट्स एसेसरीज का भी आप एक अच्छा शॉप खोल सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज कोटिंग वगैरह करके आप जैसे कि गाड़ियों का डिटेलिंग करने के लिए उसमें पीपीएफ रैप वगैरह करने के लिए, उन जैसी चीजें। और उसके साथ साथ अब एक नया चीज मैंने देखा, यूज्ड कार का, मतलब पुरानी कार का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पुरानी कार या सेकंड हैंड कार, जो हम लोग सब भाषा में ही बात बोलते हैं सेकंड हैंड कार, इनका भी अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी लोगों के पास गाड़ियां जो एक्सचेंज करके नई गाड़ी लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पुरानी गाड़ी अच्छी कंडीशन में लेना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में युवाओं का कितना स्कोप है? हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके जहन में भी कई सवाल होंगे, तो क्या लगता है कैसे उन्हें इस फील्ड में आना है? क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कोई पढ़ाई करनी चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल हो सकता हूं कि मैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र से था नहीं, 17 साल मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया। कोविड में मुझे सीमांचल अपने घर वापसी आनी पड़ी और यहीं से मैंने काम किया। लेकिन उसमें बेसिक्स आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, अगर आप कॉमर्स से हो या तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट तो अच्छा हो, ग्रेजुएट होना चाहिए और बेसिक्स इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके आने वाले टाइम में क्या है ना कि किसी भी कार्स का जो आपको स्पेसिफिकेशन होता है, उसके बारे में डिटेलिंग होता है, वो इंग्लिश या अंग्रेजी माध्यम में होता है। तो ये दो चीज। प्रकाश ग्रुप आगे क्या सोच रहा है, रणनीति क्या है? 5 साल अगर हम देखें आगे 5 साल, तो क्या कुछ आप लोगों की ओर से प्लानिंग है? देखिए, 5 साल के अंदर से तो ऑलरेडी मैंने बोला कि सिलीगुड़ी में हमारा डीलरशिप आ गया है। उसके अलावा भी कई और क्षेत्र में हम लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले एक्सपेंड करने वाले हमने यहाँ ड्राइविंग स्कूल्स भी खोलना है, और जो लोग सीख सके और ड्राइविंग भी आगे सीख सके। तीसरी और सबसे बड़ी चीज है कि हम यहाँ रोजगार के लिए आसपास के जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनसे हमारी ऑलरेडी एक टाई अप हो चुकी है, जिससे कि उनके बच्चे पास आउट हो और हमारे साथ वो रोजगार में जुड़ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने साझा की है कि कैसे आजकल के युवा जो है वो बिजनेस में जाए, कैसे वो एक रणनीति बनाए कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ऐसी सीमांचल में प्रगति में आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रविरंजन प्रकाश गुप्ता, मार्केटिंग मैनेजर प्रकाश टोयोटा ग्रुप, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ मैं अपने सहयोगी करिश्मा का भी बहुत शुक्रगुजार हूं इसके लिए।